जगन्नाथ कथा पार्ट 2। जब रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न ने अधूरे जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी तब वे बहुत दुखी हुए। तब अपने प्रिय भक्त की दयनीय स्थिति देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि राजा, ये मेरी इच्छा से मेरी तथा मेरे भाई बहन की मूर्ति अधूरी छोड़ी गई है और मैं इसी रूप में पूजा जाना पसंद करूंगा। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि प्रभु, अगर आप चाहे तो मेरे वंशजों को अस्तित्व में न आने देना। ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य में वे मंदिर पर कब्जा कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जगन्नाथ भगवान सभी के भगवान बनकर रहे, सिर्फ मेरे या मेरे परिवार के नहीं। ये सुनकर रानी कुंडीचा बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, भगवान, अगर मेरे संतान नहीं हुई तो इस भूमि पर शासन कौन करेगा? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा और हम किसे प्यार करेंगे? जब हम बीमार होंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे माँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरे भाई बहन आपके बेटा और बेटी होंगे और मैं राज्य को संभालूंगा और अन्न तथा धन की कोई कमी नहीं होगी। मैं आपका और राजा का ख्याल रखूंगा और हर साल यानी साल में एक बार 7 दिन के लिए आपसे मिलने आपके घर आऊंगा। ये सुनकर गुंडीचा देवी का हृदय पिघल गया। भगवान स्वयं उनके पुत्र बनने का निर्णय लिया है, इसलिए हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है तथा गुंडीचा मंदिर तक 3 अलग अलग लकड़ी के रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ जाते हैं और पवित्र रथ की रस्सी को अपनी ओर खींचने के लिए कई लोग आते हैं। इसी वजह से रथ यात्रा को गुंडीचा रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जय जगन्नाथ लिखना मत भूलें। सो फ्रेंड्स, जगन्नाथ जी से रिलेटेड और भी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि आपको और किस देवी देवता और किस से रिलेटेड और भी कुछ न्यू स्टोरी चाहिए, तो मैं आगे वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी।